मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बी अ साध्वी। हर सारी तो प्रभावित नहीं हुई कि चलो ठीक है जाएंगे मीडिया वाले कवर करेंगे और हमें भी जानने लगेंगे, रातों रात वायरल हो जाएंगे? क्योंकि अभी मैं देख रहा था मैम कि आप इंस्टाग्राम आईडी लोगों को बता रही थी कि मेरा इंस्टा ये है, ये मेरे मैनेजर है, ये है, हैंड ओवर करते। साधु संतों का ये काम तो नहीं होता कि इंस्टाग्राम चलाएं? लाइक सी, अभी मैं साध्वी बनी नहीं हूँ, अभी मैं बनने जा रही हूँ, ठीक है। आप मिलकर आ गई और साध्वी बनना चाहती हैं, आपको नाम नहीं आता? देखिए, मैं इंस्टा आईडी नहीं बता रही थी। अगर लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, मेरे साथ वीडियोस ले रहे हैं, तो उनको मेरा नाम पता होना चाहिए। जिस करती हूँ मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ और पहले उठते ही मेरा महामृत्युंजय का 108 बार मंत्र होता है, फिर ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। एक बार महामृत्युंजय जाप आप क्या सुना सकती हैं? पहले मैंने 3 साल स्पाइसजेट में काम किया हुआ है। सब दुनिया में घूमते ही मुझे पता चला है कि फाइनली जो आपका मेंटल पीस है और जो आपका ये माइंड स्टेबिलिटी है वो आपको सनातनी होके ही मिलेगा। नमस्कार, संवाद टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। महाकुंभ में सनातन का मेला लगा है, साधु संतों का मेला लगा हुआ है और साध्वियों का भी मेला लगा हुआ है। कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो पहले दूसरे जीवन में थे लेकिन अब साधु संतों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और फिर सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा कि बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जो है उन्होंने किन्नर अखाड़े में अपना पिंडदान करके महामंडलेश्वर बन गई। ऐसे कई लोग हैं जो साधु बन रहे हैं, कोई वैराग्य जीवन अपना कर बन रहा है तो कोई साध्वी बन रहा है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला मौजूद है जो अहमदाबाद से आई हुई है, डीजा शर्मा इनका नाम है और ये अब साध्वी बनने जा रही हैं। डीजा शर्मा नाम है आपका, आप अहमदाबाद से आई हैं, भी बता रही थी। हाँ जी। साध्वी बनने जा रही हैं? हाँ जी। क्या क्या करती थी इससे पहले, क्या करती थी आप? मैं केबिन क्रू थी, एयर होस्टेस। ये हॉस्टल में थी? हाँ जी। तो कैसे साध्वी बनने का कैसे? हॉस्टेस छोड़े हुए मुझे 3-4 साल हो गए। पहले मैंने 3 साल स्पाइसजेट में काम किया हुआ है और पहले मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं साध्वी बनूंगी, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया, ठीक है। 6 महीने पहले ही मेरी मॉम की डेथ हुई है, ठीक है, 24 अगस्त 2024 को। उसके बाद वो जो मेरे लिए पीरियड था, ठीक है, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस। और उसके बाद मुझे फाइनली लगा कि जहाँ मुझे पीस मिल सकती है दैट वाज जस्ट ये सनातनी धर्म। एंड सून मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बी अ साध्वी। एंड यहाँ पे ये जो अखाड़ा है, ठीक है, वहाँ पे मैं सारे गुरुजी जो फेमस है और माता जी, उनका मैं आशीर्वाद पर्सनली लेने गई थी, ठीक है, उनके आश्रम में। तब उन्होंने मुझे समझाया कि कभी भी साध्वी बनना हो तो कुछ चीज़ें हमें त्यागनी पड़ती है और कुछ चीज़ें हमें लाइफ में जो हमारे अंदर की इंद्रियां है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। तो आई एम गोइंग थ्रू दैट पाथ एंड सून लेट्स सी कि हम आगे क्या बनेंगे। तो एयर हॉस्टेस में केबिन को एयर हॉस्टेस की जॉब करके केबिन क्रू में थी आप, स्पाइस जेट में आपने जॉब किया, इतनी हाई प्रोफेशनल जॉब, और जिसके पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियां तैयारियां करती हैं और नहीं पा पाती, सपने नहीं पूरे हो पाते। तो एक सपने को छोड़कर सनातन की तरफ मुड़ जाना, क्या कारण है? कहाँ से आप प्रभावित हुई? कुछ तो कारण होगा। एक्चुअली आपकी बात सही है, ये काफ़ी लड़कियों के सपने होते हैं जब वो छोटी होती है। इवन ये मेरा भी सपना था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, वो सपना मेरा पूरा भी हुआ। लेकिन अभी जब मैंने रियलिटी देखी, मैं इतनी दुनिया में घूमी हूँ, ठीक है, सब दुनिया में घूमते ही मुझे पता चला है कि फाइनली जो आपका मेंटल पीस है और जो आपका ये माइंड स्टेबिलिटी है वो आपको सनातनी होके ही मिलेगा। ये जो बाहर की दिखावी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है लाइफ में जो लोगों को आजकल बहुत आकर्षित करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें थोड़े टाइम बाद कुछ महत्व नहीं देगी। जो भी सब कुछ है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी किसी से भी शेयर करना है या कुछ भी करना है तो आप अपने दोस्त को मत कहिए, आप भगवान को आके कहिए। जैसे ही आप भगवान को आके कहेंगे वो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन आप लोगों को आके कहेंगे तो वो लोग 10 लोगों को कहेंगे तो सब जगह नेगेटिविटी फैलेगी, समझिए। तो आपको लाइफ में अगर डायरेक्ट कनेक्ट होना है ना तो आप गॉड से कनेक्ट होइए। अगर आप कनेक्ट होगे तो आपके साथ सॉल्यूशन आएंगे, ना कि नेगेटिविटीज़ आएगी। अभी क्या उम्र है आपकी? 28। 28 साल की हैं आप। शादी हुई है? अभी नहीं, मुझे नहीं करनी है। अच्छा, नहीं करनी है। तो आप साध्वी जब बन जाएंगी तो पूरे तरीके से घरबार सब छोड़कर साधु संतों के बीच रहेंगी या फिर घरबार जाएंगी? अभी साधु संत की दीक्षा या फिर केवल लेंगी?
सी अभी मैं साध्वी बनने का सोच रही हूँ। अभी सोच रही है, बनने जा रही हैं? सी बनने जा रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही आपको बताया मैं ये अखाड़ा में माता जी को मिल के आई हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे पर्सनली अभी कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करने के लिए कहा है। वो चीज़ों में वर्कआउट करते ही सून देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या बोला उन्होंने, किस चीज़ पे वर्कआउट करने के लिए बोला? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें है ना हमारा इमोशनल लेवल जो होता है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज सी कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं मेरी मॉम को गुजरे हुए, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो इमोशनल से मुझे पहले बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें निकल के मुझे खुद पे माइंड स्टेबिलिटी करनी चाहिए, ठीक है। देन ओनली आई कैन बी साध्वी। लेकिन आप बोल रही हैं कि आप उस दुनिया से निकलकर इस दुनिया में जाना चाहती हैं, सारे दिखावे को छोड़ना चाहती हैं। मैं तो देख रहा हूँ आप चश्मा वस्मा सब लगाई हैं, और अब हर्षा रिचारिया से तो प्रभावित नहीं हुई कि चलो ठीक है जाएंगे, मीडिया वाले कवर करेंगे और हमें भी जानने लगेंगे, रातों रात वायरल हो जाएंगे? क्योंकि अभी मैं देख रहा था मैम कि आप इंस्टाग्राम आईडी लोगों को बता रही थी कि मेरा इंस्टा ये है, ये मेरे मैनेजर है, ये है, हैंड ओवर करते। साधु संतों का ये काम तो नहीं होता कि इंस्टाग्राम चलाएं और ये सब करें? देखिए पहली बात तो मैं जो भी ये पहन रही हूँ, जैसे भी रह रही हूँ, ठीक है, वो पर्सनल चॉइसेस होती है सबकी। आई नो दैट ये साध्वी लाइक सी अभी मैं साध्वी बनी नहीं हूँ, अभी मैं बनने जा रही हूँ, ठीक है। और बिफोर लाइक अभी मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है महाकुंभ का, और जैसे ही मैं माता जी से मिली हूँ, ठीक है, और मुझे एक्चुअली धूप से थोड़ी एलर्जी है, मेरी आइज़ ओपन नहीं होती है धूप में। दैट्स द रीज़न मैंने ये शेड्स पहने हैं। और रही बात, जैसे मैंने आपको बताया माता जी ने मुझे कुछ चीज़ें कौन त्याग, से माता जी से मिली थी आप? अखाड़े में मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। नाम तो because- पता होगा ना, आप मिली थी तो। देखिए मैं मिली तो बहुत सारे गुरु और माता जी को। जिन माता जी से बात हुई, उनसे जिनसे मिली, उनका नाम तो होगा ना? वो हरिद्वार के माता जी है। कहाँ but, बैठती हैं? ये सामने जो अखाड़ा है मुझे, जूना अखाड़ा? कौन सा अखाड़ा? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े में। Yes. नाम क्या है? नाम मुझे याद नहीं है। आप मिलकर आ गई और साध्वी बनना चाहती हैं, आपको नाम नहीं याद है? देखिए मिलके तो मैं बहुत फेमस गुरुजी से भी आई हूँ। मैं पीराना जो गुरुजी है ज्ञानाथ आश्रम में जो है, ठीक है, वो गुरुजी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसीलिए मैं वही आश्रम में सेक्टर 20 में रुकी हुई हूँ। मैं माता जी का नाम इसलिए पूछ रहा हूँ, जो दर्शक देखेंगे वो पूछेंगे, वो कहेंगे कि कौन सी माता जी हैं? सी माता जी का मेरे पास फोटो है, बट मुझे एक्चुअली नाम याद दिखाएंगे? नहीं आ रहा है। यस मेरे फ़ोन में है, मैं आपको बता सकती हूँ। फोटो दिखाएंगे आप उनका, माता जी? हाँ जी मैं बता सकती हूँ। दिखाइए ना। और ठीक है, आपके जो हो फोटो दिखवा दीजिए। अभी आप इंस्टाग्राम आईडी बता रही थी, क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि हर्षा रिचारिया से आप प्रभावित हुई। जी देखिए मैं इंस्टा आईडी नहीं बता रही थी। अगर लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, मेरे साथ वीडियोस ले रहे हैं, तो उनको मेरा नाम पता होना चाहिए। जिस तरह आपने मुझे अभी कहा कि वो माता जी का नाम क्या है, देखिए मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो व्हाट इट इम्पैक्ट्स, राइट, इट इम्पैक्ट्स वेरी नेगेटिव। तो अगर आज ये लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, इन लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता, तो ये लोग फोटो और वीडियो लेके करेंगे क्या, मुझे बताइए। तो मैं साधु संतों को अपने जीवन में नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनका एक अलग जीवन होता है। यहाँ देखिए तमाम साधु संत हैं, नागा साधु हैं, साध्वी हैं, शिव की शक्ति में, शिव की भक्ति में वो लीन है। मैं पिछले 20 दिन से यही हूँ, यही देख रहा हूँ। तो उन्हें नाम से फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ कितने फोटो ले रहे हैं, उनका तो नाम भी, आपका भी नाम बदला जाएगा। कल देखा आपने कि जो बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस बनी महामंडलेश्वरी से, उनका नाम बदल गया, उन्होंने पिंडदान कर दिया। उन्हें अपने नाम से फर्क नहीं पड़ता कि क्या नाम है, ममता कुलकर्णी तो भी वो सब नाम से जानते हैं ना कि वो ममता कुलकर्णी है। आज वो भी अगर वो आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो नदी में वो सब कुछ अब पिंडदान कर त्याग रहे, रही थी, पिंडदान हाँ, कर कल रहे ही हैं। किया उन्होंने। तो भी वो उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो वो भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही है। तो देखो अगर जिसको भी साध्वी बनना है तो वो अपने बारे में क्यों बताएगा, मुझे बताइए। उनका पास्ट था, वो मशहूर थी, उनके बारे में सब जानते थे, लेकिन जब वो भक्त बनाएंगी, उनके जो लोग बनेंगे तो उनको नए नाम से जानेंगे। बड़ी बात ये है कि बहुत त्याग होता है साधु संतों के जीवन में, तमाम त्याग होते हैं। कर पाएंगी आप? मेरी कोशिश पूरी है कि मैं धीरे धीरे ये मार्ग में चलूँ। आगे देखिए भगवान की मर्जी है, जो आगे भगवान जहाँ मुझे ले जाएगा मैं उधर ही आगे बढ़ने वाली हूँ। अभी बनने से पहले भगवान की भक्ति भी करती होंगी, सुबह उठकर पूजा पाठ भी बहुत करती करती हूँ मैं। सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ, और पहले उठते ही मेरा महामृत्युंजय का 108 बार मंत्र होता है, फिर ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। एक बार महामृत्युंजय जाप आप क्या सुना सकती हैं? हाँ सुना सकती हूँ। सुना दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। और कुछ
कुछ भगवान भोलेनाथ के भक्त लग रही हैं, माला भी रुद्राक्ष भी उन्हीं का है, तो और कुछ गाती सुनाती हैं? सी मैं भजन तो गाती नहीं हूँ, बिकॉज मैं भजन सुनती हूँ। फिर तांडव याद है आपको? देखिए मैं अभी ये सब चीज़ों में अभी आई हूँ, 4 महीने हुए हैं, तो मैं तांडव और ये सब डेली सुनती हूँ, डेली कोशिश करती कर हूँ। रही हैं। हाँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे, क्योंकि हर किसी की एक जो मेमोरी होती है वो हर चीज़, हर लोग आजकल की जो ये जनरेशन है, यूथ है, ठीक है, वो लोगों को हर चीज़ याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें वो भूल भी जाते हैं। तो देखिए मंत्र मैं 108 बार करती हूँ, इसीलिए मुझे याद है। अब मैं शिव तांडव डेली सुनती हूँ, धीरे धीरे शायद वो भी मुझे याद हो जाए। जिन माता जी से मिली फोटो दिखा दीजिए, अगर तो सही रहेगा, लोग जान पाएंगे कौन सी माता जी हैं जिनके पास आप। अहमदाबाद से आई हुई हैं और एयर होस्टेस में थी और स्पाइस जेट में 3 साल काम किया, क्रू मेंबर के रूप में इन्होंने काम किया। अचानक प्रभावित होती हैं और सनातन की तरफ मुड़ने का निर्णय लेती हैं। 6 महीने पहले से इनका जो माइंड है वो चेंज हुआ और महाकुंभ में आकर ये चाहते हैं कि सनातन की शिक्षा ली जाए, सनातन की दीक्षा ली जाए, क्योंकि सनातन में साध्वी बनना इतना आसान नहीं है। तमाम तरह की जो आधुनिकता है, तमाम तरह की जो शौक हैं, तमाम तरह के जो विचार हैं वो भी लाने पड़ते हैं, लेकिन कई चीज़ें त्यागनी भी पड़ती है, मोह माया त्यागनी पड़ती है, परिवार को त्यागना पड़ता है। यहाँ तक कि जब आप परिवार को त्यागते हैं तो खुद का पिंडदान भी करना पड़ता है, माता पिता का भी पिंडदान करना पड़ता है। फिलहाल ये एक माता जी से मिली है, इनका दावा है, उन्होंने कहा है कि अभी और सीखो, उसके बाद साध्वी बनाएंगे, लेकिन साध्वी बनने की राह में है अभी इनका कहना है। देखना ये होगा कि साध्वी कब बनती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।